हम स्टडी करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर को डिटेल में। हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। पहला डिसएडवांटेज क्या था कि जो आउटपुट वीओ आपको मिलता है वो सिर्फ या तो पॉजिटिव हाफ के लिए मिलता है इनपुट वेव फॉर्म की, या निगेटिव हाफ के लिए मिलता है। यानी आउटपुट आपको सिर्फ और सिर्फ एक हाफ के लिए मिलेगा, या तो 0 से पाई टाइम पीरियड के लिए या पाई से 2 पाई टाइम पीरियड के लिए, यानी कि सिर्फ हाफ वेव ही आपकी रेक्टिफाई होगी इनपुट वेव फॉर्म की। ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या था कि यहाँ पे आपको रिपल फैक्टर यानी कि गामा की वैल्यू बहुत हाई मिल रही थी, जो थी आपकी 1.21, या हम इसे कहेंगे 121%, जो कि बहुत हाई वैल्यू है। गामा आपको बताता है कि आउटपुट पे आपको कितना एसी कंपोनेंट मिल रहा है अलोंग विथ डीसी कंपोनेंट। तो ये वैल्यू आपकी आइडियली आनी चाहिए 0%, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में आती है 121%, जो कि इसका एक ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या था कि एफिशिएंसी ईटा जो थी आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर की वो सिर्फ 40.6% थी, जो कि बहुत ही लो है कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। इन ड्रॉबैक्स की वजह से हम अप्रोच करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर्स की तरफ। तो फुल वेव रेक्टिफायर आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरा होगा आपका फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर। तो आज हमको सिर्फ पढ़ना है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ओवरव्यू। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर्स की। तो फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज बोथ हाफ ऑफ इनपुट वेव फॉर्म। बोथ हाफ ऑफ इनपुट वेव फॉर्म को रेक्टिफाई करता है, मतलब यहाँ पे आउटपुट जो आपको मिलने वाला है वो पॉजिटिव हाफ के वजह से भी मिलेगा और आपको निगेटिव हाफ के वजह से भी मिलेगा। तो आउटपुट आपको पॉजिटिव हाफ के वजह से भी मिलेगा एंड निगेटिव हाफ की वजह से मिलेगा, मतलब कि दोनों ही साइकिल इनपुट की आपकी आउटपुट पे रेक्टिफाई होके आएंगी। 0 से पाई एंड पाई से 2 पाई पूरे टाइम पीरियड के लिए आपको आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगी। लेकिन अगेन वी गेट ओनली पल्सेटिंग डीसी एट आउटपुट। आउटपुट पे अभी भी हमको रिपल मिलने वाला है, पल्सेटिंग डीसी मिलने वाला है। प्योर डीसी तो अभी भी हमको नहीं मिलेगा, वो जब मिलेगा जब आप लगाएंगे रेक्टिफायर के आउटपुट पे फिल्टर सर्किट। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। 4 डायोड हमने यूज़ किया है, D1, D2, D3, D4, और उसको हमने किस तरह से अरेंज किया है, व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह हमने इसको अरेंज किया है ना। इसका अरेंजमेंट देख के हमको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है। तो D1, D2, D3, D4 हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है। आउटपुट हम ले रहे हैं लोड रेजिस्टेंस RL से, जो कि D और B के बीच में कनेक्टेड है। A और C के बीच में हमने दिया है इनपुट वोल्टेज VI। वर्किंग देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। केस 1 हम लेते हैं जबकि आपकी आ रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म, है ना। जब हमारा इनपुट VI जो होगा वहाँ पे अपीयर होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वेव फॉर्म, यानी कि हम बात कर रहे हैं 0 से पाई टाइम पीरियड की। हमारा VI यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, A पॉइंट हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, C हो जाएगा आपका माइनस, है ना। इस टाइम पे अगर मैं D1 की कंडीशन देखती हूँ, स्टेटस देखती हूँ कि ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो ये पॉइंट आपका कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव D1 का। यहाँ आपको माइनस मिल रहा है तो ये पॉइंट जो है आपका ये माइनस हो जाएगा, है ना। D2 का स्टेटस देख लेते हैं हम लोग, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये एनोड पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव यहाँ पे, तो ये कैथोड आपका निगेटिव हो गया। वैसे D4 का स्टेटस आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना। D3 का देख लेते हैं, D3 का क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। D1 का एनोड निगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि D1 जो है यहाँ पे रिवर्स बायस में है। D2 को देखते हैं, D2 का एनोड पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी कि D2 जो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में है। D3 को देखते हैं, D3 का भी एनोड पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी D3 भी आपकी फॉरवर्ड बायस है। D4 को चेक करते हैं, D4 का एनोड निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी D4 जो है आपका रिवर्स बायस में है। तो D1, D4 रिवर्स बायस में है, D2, D3 दोनों फॉरवर्ड बायस में है, यानी D2, D3 यहाँ पे कंडक्ट करेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सप्लाई, एंड D1
D1 एंड D4 जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेंगे, D2 D3 जो है वो ऑन कंडीशन में रहेंगे। यानी मैं कह सकती हूँ कि D2 D3 को शॉर्ट सर्किट से हम रिप्लेस कर सकते हैं एंड D1 D4 क्योंकि कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, रिवर्स बायस में है, तो हम इनको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। 2D3 को जो है शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि वो कंडक्ट कर रहे हैं एंड D1 D4 को मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि वो कंडक्ट नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। ठीक है, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी हो गया मतलब आपका निगेटिव, है ना। अगर हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को देखते हैं तो इनपुट सप्लाई हमने दिया हुआ है VI पॉजिटिव हाफ, करंट आपकी फ्लो होगी यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। देन ए और बी वाला पॉइंट जो आपका शॉर्ट सर्किट है यानी कि लीस्ट रेजिस्टिव पाथ है ये, तो करंट जो है हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ को ही फॉलो करती है, तो करंट ए से बी में आएगी। देन D4 आपका ओपन सर्किट है यानी कि अब करंट किस आसपास पाथ को फॉलो करेगी, अब करंट जाएगी B से D में, देन D से C में जाएगी क्योंकि भी शॉर्ट सर्किट वाला पाथ है, और C से वापस अपनी ओरिजिन पे चली जाएगी निगेटिव की तरफ। तो ये करंट का पाथ आपको दिख गया है। यहाँ पे हम लगाते हैं इस लूप में KVL। ठीक है, KVL अप्लाई करते हैं अगर इस करंट वाले लूप में, तो क्या होगा आपका इनपुट वोल्टेज VI जो कि पॉजिटिव होगा, देन नेक्स्ट वोल्टेज है आपका VO जो कि नेगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो VO क्या आ जाएगा इस टाइम पे, VI के इक्वल। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज VI। कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई एंड D2 D3 कंडक्ट कर रहा था। लेकिन मुझे पता है कि डायोड आपका जब तक कंडक्ट नहीं करता है जब तक कि आप डिप्लेशन लेयर को ब्रेक डाउन ना कर दें, यानी कि आप डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं एक VB वोल्ट की बैटरी से, जैसे कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में ही बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल डायोड में आप डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं VB वोल्ट की बैटरी से, जो कि शो करता है कि जब तक बैरियर पोटेंशियल VB तक आप नहीं पहुँचेगा इनपुट वोल्टेज आपका, जब तक आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज जो, अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की बात करूं हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो आउटपुट वोल्टेज आपका निकल के आएगा VI माइनस ट्वाइस ऑफ VB। VI माइनस ट्वाइस ऑफ VB क्यों, क्योंकि हमें बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना है डायोड को अगर कंडक्ट करवाना है तो। और 2 क्यों लगा है यहाँ पे, क्योंकि D2 एंड D3 दोनों एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं, तो D2 के लिए भी VB होगा, D3 के लिए भी VB होगा, यानी ट्वाइस ऑफ VB। तो ये मेरी दूसरी कंडीशन निकल के आई। लेकिन डायोड का जो लीनियर पीस वाइज मॉडल होता है, हमें पता है कि उसमें VB के साथ साथ आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस RD भी मिलता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। यानी कि जब तक आपका इनपुट वोल्टेज VB प्लस I इंटू RD के इक्वल नहीं होगा, जब तक आपका डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और IRD क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस डायनेमिक रेजिस्टेंस RD। इसका क्या मतलब हो गया कि बैरियर पोटेंशियल तो आपको ओवरकम करना ही करना है, साथ में इस पोटेंशियल जो आपका ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, इसको भी आपको ओवरकम करना है ताकि डायोड आपका कंडक्ट कर सके। तो इसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट वोल्टेज सिर्फ VI माइनस 2VB नहीं होगा, ये होगा VI माइनस 2VB माइनस होगा ये I इंटू RD, लेकिन ये भी होगा ट्वाइस। क्यों, क्योंकि दो डायोड एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं D2 एंड D3। तो ये एक और आपका आ गया आउटपुट वोल्टेज की कंडीशन 3। आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करती हूँ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो मेरे को 3 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी है। पहले मेरा आइडियल डायोड की कंडीशन है कि आउटपुट वोल्टेज मेरा निकला है इनपुट वोल्टेज VI के बराबर। अगर मैं इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरी आती है इस तरह से, 0 से पाई के लिए मेरी आ रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है आपका, ये मैक्सिमम कंपोनेंट है VM, है ना। तो यहाँ पे देखिए इनपुट वोल्टेज है VI, इसका मैक्सिमम कंपोनेंट क्या होगा, VM, है ना। तो VO आया है आपके VI के इक्वल, यहाँ पे VO इज इक्वल टू VI है, या हम इसको कह सकते हैं ये इज इक्वल टू है VM के। सेकंड कंडीशन क्या आई थी आपकी, जब आपने प्रैक्टिकल डायोड लिया था और आपने बैरियर पोटेंशियल को ब्रेक डाउन किया था, तो VO आपका आया था VI माइनस ट्वाइस ऑफ VB। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो भी आपकी इनपुट वेव फॉर्म होगी उसमें से माइनस हो जाएगा 2VB, यानी कि पहली वाली वेव फॉर्म से आपकी 2VB फैक्टर से
कम हो जाएगी ये वाली वेव फॉर्म। यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वी आई माइनस ट्वाइस ऑफ वी बी, या हम इसे बोल सकते हैं वी एम माइनस ट्वाइस ऑफ वी बी। क्यों, क्योंकि वी आई का मैक्सिमम कंपोनेंट है वी एम। थर्ड केस क्या है, वी इज इक्वल टू वी आई माइनस टू वी बी माइनस टू आई आर डी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है ये और छोटी हो गई है। कितना छोटी हो गई है, ये 2 इंटू आई आर डी फैक्टर से छोटी हो गई है, यानी कि अब और छोटी वेव फॉर्म आपको मिलेगी। और ये क्या होगी आपकी वी आई माइनस टू वी बी माइनस टू इंटू आई आर डी, या ये होगी वी एम माइनस टू वी बी माइनस टू आई आर डी। वी आई को मैंने यहाँ पे वी एम लिख दिया है। तो ये वेव फॉर्म आपकी आ गई आउटपुट वोल्टेज की, जबकि D2 D3 कंडक्ट कर रहा था, यानी कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म। केस 2 हम लेते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म, यानी कि यहाँ पे आपको मिल रहा है नेगेटिव, ये मिल रहा है आपको पॉजिटिव। ए वाला जो पॉइंट है वो हो गया नेगेटिव, सी वाला जो पॉइंट है वो हो गया आपका पॉजिटिव। इस टाइम पे D1 की क्या कंडीशन होगी, ये आपका कैथोड है, ये नेगेटिव हो जाएगा, एनोड हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, D2 की क्या कंडीशन होगी, एनोड नेगेटिव हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव। D4 की क्या कंडीशन होगी, ये एनोड हो जाएगा पॉजिटिव, कैथोड हो जाएगा नेगेटिव, है ना। D3 की क्या कंडीशन होगी, ये हो जाएगा आपका कैथोड पॉजिटिव और एनोड हो जाएगा आपका नेगेटिव। यानी D1 क्या हो रहा है आपका, D1 का एनोड पॉजिटिव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो D1 तो आपका फॉरवर्ड बायस है। D2 का एनोड नेगेटिव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी D2 है रिवर्स बायस। D3 को देख लेते हैं, D3 का एनोड नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये भी है आपका रिवर्स बायस। D4 को देखते हैं, D4 का एनोड पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी D4 है आपका फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पे D1 D4 फॉरवर्ड बायस है, यानी कि कंडक्ट कर रहे हैं ऑन कंडीशन में, इनको हम रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। D2 D3 यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, रिवर्स बायस में है, ऑफ कंडीशन में है, यानी कि हम इनको रिप्लेस कर देंगे ओपन सर्किट से। तो यहाँ पे कंडक्ट कर रहा है D1 D4, तो मैंने D1 D4 को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है, D2 D3 को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। अब यहाँ से देखिए आपकी करंट की डायरेक्शन हम देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी करंट। ठीक है, कौन से पाथ को फॉलो करेगी, लीस्ट रेजिस्टेंस वाले को, यानी कि D4 को फॉलो करेगी, क्योंकि D4 है शॉर्ट सर्किट, तो ये जाएगी C से B की तरफ। फिर D2 की तरफ नहीं जाएगी क्योंकि वो ओपन सर्किट है, तो कहाँ जाएगी, ये जाएगी B से D की तरफ, B से D की तरफ जाएगी। ठीक है, अब कहाँ जाएगी, ये जाएगी D से A की तरफ, यानी कि शॉर्ट सर्किट वाले पाथ पे ये फ्लो करेगी और यहाँ से पहुँच जाएगी ये अपने ओरिजिन यानी कि निगेटिव पे पहुँच जाएगी। तो ये करंट का पाथ है। यहाँ पे अगर मैं KVL अप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा आपका, VI को देखिए, ये हो जाएगा प्लस VI, VO आपका दूसरा वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस VO इज इक्वल टू 0, यानी कि VO हो जाएगा आपका यहाँ पे VI के इक्वल। तो ये बिल्कुल पहले ही जैसा आ रहा है आपका, VO आपका VI के इक्वल है जब D1 D4 आपका साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर रहा है, यानी कि ये भी आपका पॉजिटिव ही आया है। आउटपुट वेवफॉर्म में ड्रॉ करती हूँ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। ठीक है, 0 से पाई वाला देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आपकी आई इनपुट वेवफॉर्म की, आपकी इनपुट वेवफॉर्म है, जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आई यानी कि 0 से पाई वाला टाइम पीरियड, उस टाइम पे आपका आउटपुट क्या था, VO था आपका VI के बराबर। अगर मैं आइडियल डायोड की कंडीशन ले रही हूँ तो सिर्फ आपका आउटपुट क्या आया, VI के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था आपका, डायोड D2 एंड D3 कंडक्ट कर रहे थे, ऑन कंडीशन में थे। ठीक है, तो 0 से पाई टाइम पीरियड के लिए आपको आउटपुट मिला, 0 से पाई टाइम पीरियड के लिए आपको आउटपुट क्या मिला, VO जो है VI के इक्वल मिला, या हम कहेंगे VM के इक्वल मिला। वैसे ही जब आपकी टाइम पीरियड आई पाई से 2 पाई वाली, जब आपकी टाइम पीरियड पाई से 2 पाई वाली आई, यानी कि निगेटिव साइकिल आई आपकी इनपुट वेवफॉर्म की, तब भी आपको आउटपुट VO जो है VI मिला ड्यूरिंग आइडियल डायोड केस, यानी कि जब आपका कंडक्ट कर रहा था D1 D4 ऑन कंडीशन में था। ठीक है, तो आउटपुट आपको मिला पाई से 2 पाई के लिए, और वो भी आपको पॉजिटिव ही मिला। ये मिला आपको किसके वजह से, D1 D4 के कंडक्ट करने के वजह से। और यहाँ ये किस लिए मिला था आपको 0 से पाई वाला, ये मिला था आपको D2 D3 कंडक्ट करने के वजह से। तो ये हो गई आपकी आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर।